गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति स्टडी में। आज है 22 जुलाई 2020। तो उससे शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर यानी 21 जुलाई के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे द्वारा कितने पत्रकारों को 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और अगला है, किस आईआईटी संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा आईटीआई मद्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? तो आंसर है यूएसए। अगला है, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को बैन कर दिया? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम यानी ये यूके। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी मुफ्ती नूर वाली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो आंसर है पाकिस्तान। अगला है, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन 16 जुलाई को कोविड-19 से हो गया। वह किस पीठ के आचार्य थे? तो आंसर है इसका स्वामी नारायण पीठ के। अगला है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार भारत में निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए संशोधित समय रेखा क्या है? आंसर हो जाएगा मार्च 2024। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? यानी तीसरे, यानी भारत का जो स्थान है वो हमारा कौन सा है? तीसरा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। तो पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दूसरा है, इस वर्ष गिनियन डॉक्टर मोरिशाना कॉयट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनाइसिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए हैं। तो आंसर पहला सही है, दूसरा सही है, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे हमारा, संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाती है। अगला है, मोरिशाना कोएट और मोरिशाना वर्दिनाइसिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। आगे है, मोरिशाना कॉयट क्या है? कॉयट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति है। और आगे है, मारियाना वर्दिनाइसिस क्या है? ये वर्दिनाइसिस पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल है और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हो चुके हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो हर 5 साल में प्रदान किया जाता है, हर 5 साल में प्रदान किया जाता है और उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। आगे है, मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया। अगला है, मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को मानवाधिकार के लिए लड़ते हुए समर्पित किया और उनका मानना था कि हर किसी में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की क्षमता है। सही बात है, अगर हर इंसान कोशिश करे तो वह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगला है हमारा, 1993 में नेल्सन मंडेला और फ्रीडेरिक विलियम डी क्लर्क ने संयुक्त रूप से रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंडेला 1999 में राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अपनी मृत्यु तक 5 दिसंबर 2013 तक शांति के लिए एक वैश्विक वकील बने रहे। मंडेला की मृत्यु जोहान्सबर्ग में उनके घर पर हुई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में और स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो हमारे एंटोनियो गुटेरस।
देखिए इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई अगर इस तरह का कोई पॉइंट आ जाता है, तो मैं उसे हर क्लास में बताती हूँ, चाहे वो पॉइंट किसी भी चीज़ से रिलेटिव हो। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की, यानी कि FMCBG। तो पहला है हमारा अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा सऊदी अरब और चौथा हमारा बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सऊदी अरब, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। सऊदी अरब ने G20 की अध्यक्षता की है। इसने हाल ही में तीसरे G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। अगला है, वर्ष 2020 के लिए कोविड-19 महामारी संकट पर चर्चा की गई। अगला है, G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी। G20 एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। यह वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगला है, एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। यह वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि दोनों पॉइंट दोबारा आ गए, एक पॉइंट दोबारा आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा, दी एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? अली बदेश, अगला है अजमल कशाब, और तीसरा है करीम लाला, और चौथा हमारा एस हुसैन जैदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस हुसैन जैदी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आ गया हमारा, अपराध लेखक एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास दी एंड गेम लिखा है जो राजनीति, विश्वघात और अल्पनीय आतंक पर आधारित है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया, क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। वह 26/11 के आतंकवादी हमलों के आधार पर एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री 2020 किसने जीता है? तो पहला है हमारा डेनिल मेदवेदेव ने, और अगला है लुइस हैमिल्टन ने, तीसरा है सेबेस्टियन वेटेल ने, और चौथा हमारा डेनियल विटोरी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लुइस हैमिल्टन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं कि लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड हंगरी में फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री 2020 जीता। दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टापेन डच रेडबुल, तीसरे स्थान पर वॉल्टेरी बोटास और मर्सिडीज फिनलैंड रहे हैं। हंगरी ग्रां प्री 2020 यानी फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तीसरी रेस थी। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन रेसर्स ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टेन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। आगे हमारा, इसमें वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रेसर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल बेल्जियम रेसर तीसरे स्थान पर रहे। यह साल 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टारियन ग्रेट प्रिक्स की पहली रेस थी। राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे इसकी थ्योरी कि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। राज्य सरकार ने आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। उत्पन्न कुल कचरे में आधा प्रकृति में जैविक है, जबकि 17% एक रिसाइकेबल श्रेणी में आता है, और इसके बाद 21% जैव चिकित्सा अपशिष्ट और 11%
इनरेट नेचर है जो मटेरियल वेस्ट का निर्माण कर रहा है। आगे हमारा पेट्रोलियम कोक, पेटकोक भी कहा जाता है, जो एक अंतिम ठोस उत्पाद है जो तेल शोध प्रक्रिया से प्राप्त होता है और कार्बन में बहुत समृद्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है इसकी बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो आंसर है हमारा पहला ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा हमारा उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा? हिमाचल प्रदेश, यानी कि HP, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हमारा देखो, हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है। ऐसा होने पर हिमाचल देश में पहला राज्य होगा जहां पर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CS सुरेश दासजी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह थे, कौन थे? गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, लेखक थे या डॉक्टर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणितज्ञ, यानी कि ए इज द राइट आंसर। देखो ये है ना हमारे, ये हमारे गणितज्ञ थे, ये हमारे गणित पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यह है हमारा आगे कि हाल ही में प्रख्यात गणितज्ञ CS सिरेसार्दी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। CS सिरेसार्दी का जन्म 29 फरवरी 1932 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। वर्ष 1984 में वे चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में शामिल हो गए, जिसके बाद वर्ष 1989 में उन्हें स्पीक्स साइंस फाउंडेशन के तहत स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स शुरू करने का अवसर मिला, जो कि आगे चलकर चेन्नई गणित संस्थान CMI के रूप में विकसित हुआ। आगे हमारा CMI एक ऐसे अनूठे इस संस्थान के रूप में उभरा जो स्नातक स्तर की शिक्षा को अनुसंधान के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। प्रोफेसर शेषाद्री को बीजीय ज्यामिति यानी अलजेब्राइक ज्योमेट्री में उनके कार्य के लिए काफ़ी सराहना मिली और उन्हें विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1988 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और वर्ष 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जुलाई को, 20 जुलाई को, 22 जुलाई को या 19 जुलाई को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जुलाई को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल चेस डे संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शीर्ष शतरंज खिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ, वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस और चौथा न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे हमारा, जॉन लुइस जो अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के अग्रणी थे, हाल ही में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1986 में अटलांटा से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया और वह लंबे समय तक सदस्य रहे। अगला हमारा, लुइस मार्टिन लूथर वेलकम बैक गाइस, सॉरी उसके लिए। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, लुइस मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समर्थक थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों की अपनी लड़ाई को जारी रखा था। आगे हमारा, जॉन लुइस अटलांटा से कांग्रेस के सदस्य थे। अगला पॉइंट है, वे पहली बार 1986 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक कांग्रेस में जॉर्जिया का प्रतिनिधित्व किया।
आगे हमारा राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लुइस को वर्ष 2011 में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? अगला क्वेश्चन सॉरी हमारा ऑप्शन है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार और चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि जो हमारे लालजी टंडन थे ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई को 85 वर्ष की उम्र में हुआ। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया और 2009 में लखनऊ में 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया और उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हमारे शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।